안녕하십니까. Hello, everyone. सभी को जय मसीह की। 온라인으로 집회를 하지만 Even though we're having तो चाहे हम ऑनलाइन माध्यम से ये बाइबल सभा कर रहे हैं, thankful that लेकिन हम बहुत धन्यवादी हैं कि इतने सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं। and I can see so तो मॉनिटर पे मैं बहुत सारे लोगों के चेहरे को देख पा रहा हूँ। 지금 많이 함께 하실 줄은 믿습니다. and I'm sure तो मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत सारे लोग जिनका चेहरा अभी मैं नहीं देख रहा हूँ, वो भी हमारे साथ है। 실제하는 말씀을 읽겠습니다. this morning तो we'll read आज from the Old सुबह Testament, हम 2 Kings पुराने chapter नियम 7. दूसरे राजाओं 7장 1절에서 10절 11 से पढ़ेंगे। We'll read from 2 Kings chapter 7 verses 1 दूसरे to 18. राजाओं 11 1 से लेके 10 तक पढ़ेंगे। We'll read. 엘리사가 가로되 여호와의 말씀을 들을지어다. 여호와께서 가라사대 Then Elisha said, "Hear ye the word of the दूसरे Lord." राजाओं 7 1 से पढ़ेंगे। दूसरे राजाओं 7। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शकल में और 2 सा जौ भी 1 शकल में बिकेगा। 그 손에 의지하는 자가 하나님의 사람에게 대답하여 가로되 여호와께서 하늘에 창을 내신들 어찌 이런 일이 있으리요. Then the तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? 먹지는 못하리라 하니라. and he said, "Behold, उसने कहा, सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। 둥둥이 네 사람이 있더니 서로 말하되 우리 어찌하여 여기 앉아서 죽기를 기다리랴. and there were 4 lepers 4 sitting कोढ़ी at the फाटक के gate, बाहर and थे। they said one to वे another, आपस में कहने लगे, "Until we हम die." क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? 할지라 성중은 줄이니 우리가 거기 죽을 것이요 여기 앉아 있어도 죽을지라. And if we say, यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां काल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। 사람 군대에게 항복하자. 저희 우리를 살리면 살리니와 우리를 죽이면 죽을 따름이라 하고. "Now therefore come." इसलिए आओ हम आरम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वह हमको जलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वह हमको मार डाले तो भी हमें मरना ही है। 아람 지금까지를 본즉 곧 한 사람도 없으니 But they rose up in the तब वे twilight सांझ को अराम की छावनी में जाने को चले, और अराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है। 사람 군대로 병거 소리와 말 소리와 큰 군대 소리 듣게 하셨으므로 아람 사람이 서로 말하기를 for the Lord had made क्योंकि the प्रभु ने आराम की सेना को host रथों और घोड़ों even to the nose of की the और earth. भारी सेना की सी आहट सुनाई थी, और वे आपस में कहने लगे, 우리를 치리하려 햇 사람의 왕들과 애국 왕들의 값을 주어 죄로 우리 오게 하였다 하고 Lo, the king of सुनो, Israel इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। on us. 황혼에 일어나 도망하되 그 장막과 말과 나귀를 버리고 지인을 그대로 두고 목숨에 도망하였습니다. Wherefore इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे छोड़े, घोड़े, गधे और छावनी जैसे कि तैसे छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। 한 장에 들어서 먹고 마시고 and when these lepers came to the जब वे uttermost कोड़ी part of the छावनी city, की they छोर went में डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया, 업을 가져가서 감추고 다시 와 다른 장막에 들어가 거기서도 가져가서 감추니라. and carried thence और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। 우리의 소위가 선치 못하사 오늘날은 아름다운 소식이 있는 날이오늘 they said one to another, तब वे "This आपस is में not well. कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वे अच्छा नहीं, काम नहीं है। ये आनंद के समाचार का दिन है। 하고 있도다. 만일 밝은 아침까지 기다린 벌이 우리께 미칠지니 이제 떠나 왕궁에 가서 고하자 하고 Some mischief will come परंतु upon हम किसी को नहीं बताते, तो हम पौ फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें। So they came and called into the तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलवाकर बताया, 사람도 없고 사람의 소리도 없고 오직 말과 나귀만 매 있고 장막이 그대로 있더이다. we came to the camp. हम जो आरम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे और डेरे जैसे कि तैसे हैं। 읽겠습니다. We read 10 तक पढ़ा। 열왕기하 7장은 하나님의 마음과 우리 마음의 차이를 이야기해 주고 있습니다. दूसरे राजाओं 7 में जो वचन है वो परमेश्वर के मन और हमारे मन में जो अंतर है उसके बारे में बताता है। 있는 기독 신자들은 성경을 읽습니다. everyone तो ज्यादातर क्रिश्चियन लोग वे बाइबल को पढ़ते हैं। 모두 하나님의 말씀인데 그 중에 가장 강하게 하는 이야기가 뭐냐면 everything the तो बाइबल में जो भी लिखा है वो सब परमेश्वर का वचन है, लेकिन परमेश्वर सबसे मजबूती से हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। 우리 생각의 차이를 정확하게 얘기하고 있는 거예요. it tells तो us परमेश्वर हमें स्पष्ट रूप से उसकी सोच और हमारी सोच में अंतर बता रहा है। 방법이 많으시고 능력이 지혜로우신 분이라서
तो परमेश्वर हमसे ज्यादा ताकतवर है, उसके अंदर बहुत ताकत है और उसके पास बहुत सारे तरीके हैं। So when we simply इसलिए जब हम उसके वचन को जो कहते हैं उसे स्वीकार करते हैं, 우리 거기에 미치지 못할 부분들이 있다는 거죠. there are parts तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम समझते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जो हम समझते नहीं हैं। 저희 그라시아스 합창단이 우리 집회 때 이 찬양을 매 시간마다 합니다. that तो इस बार ग्राशियस क्वायर हमारे बाइबल सभा के लिए हर सेशन में गीत गा रहे हैं। 합창단은 2009년에 제주 국제합창에서 최고상을 받았어요. in 2000 तो ग्राशियस क्वायर ने 2009 में जेजू में एक इंटरनेशनल क्वायर कंपटीशन हुआ था, वहां पे उनको फर्स्ट प्राइज मिला था। 부산 국제합창제에서 또 최고상을 받았어요. and in 2000 और उसके बाद 2011 में बुसान में जो इंटरनेशनल क्वायर कंपटीशन हुआ उसमें उनको फर्स्ट प्राइज मिला। 저 이태리 메달 가르다에서 최고상을 받았고 and in 2004 और 2014 में विविलगार्दा इटली में उनको सबसे ऊंचा प्राइज मिला। 합창제에서 혼선분야 최고상을 받았어요. and also that और उसके बाद उसी साल स्विट्जरलैंड में स्विस मॉन्टेरा में कोई कंपटीशन हुआ था, वहां पे भी उनको सबसे पहला प्राइज मिला। 최고상을 받았어요. and in 2000 और 2015 में जर्मनी में माकरदोर्फ कंपटीशन होता है, उसमें उनको फर्स्ट प्राइज मिला। Koreans who तो are कोरियन लोग मतलब सोलो अच्छा गाते हैं, 별로 이렇게 찾기 힘든 일이에요. but it's लेकिन very कोरिया में किसी को मतलब who won the क्वायर में पहला प्राइज मिला हो, ऐसा बहुत मुश्किल है। 세계 최고의 합창단이 되게 된 원인이 있습니다. and there is a तो reason ग्राशियस कैसे दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वायर बन सकी, उसके पीछे एक रहस्य है। 호주 오페라 하우스에서 공연했었어요. one time तो एक बार हमने ऑस्ट्रेलिया ओपेरा हाउस में कंपटीशन मतलब ये परफॉर्मेंस किया था। 그 합창을 해서 그때 마침 우리 지휘자가 없어서 at that time our तो choir उस जमाने में हमारे क्वायर को इधर उधर परफॉर्म करना था, लेकिन हमारे पास एक कंडक्टर नहीं था। 청을 했습니다. so we made तो हमने रशिया सेंट पीटर्सबर्ग का जो म्यूजिक कंजर्वेटरी है वहां से कंडक्टर मांगा। 합창단이 설립했는데 we founded our तो choir हमने in 2000. क्वायर को 2001 में बनाया था 베드로 국립음악원하고 저희들하고 굉장히 가깝게 됐어요. and we are very और close तब से मतलब जो to the story of St. Peter म्यूजिक कंजर्वेटरी सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में है, वो और हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। 부탁을 했어요. and so we तो हमने उनसे गुजारिश की कि आप एक कंडक्टर हमारे लिए भेज दीजिए। 보리스 아발리아는 지휘자가 왔는데 and at that तो time तब बोरिस अबल्यान नाम के एक कंडक्टर आए। 성악의 최고의 그 이력권을 가지고 있는 거예요. and he is तो the ये most मतलब successful सबसे मशहूर कंडक्टर हैं पूरी दुनिया में। 합창을 지휘하게 됐습니다. and he तो came इन्होंने आकर हमारे क्वायर की अगुवाई करना शुरू किया। 하면서 도 하고 말했습니다. and then तो you hit एकदम से उन्होंने पियानो को बजाया और दो की आवाज निकाली repeat after me. और उनको बोला कि तुम भी गाओ। do दो। 합창단 다도 the 했습니다. choir all तो क्वायर ने दो की आवाज बनाई। 그거 아니다. Boris तो said, ये बोरिस टीचर ने बोला कि तुम गलत गा रहे हो, "It's not a do." तुम्हारी आवाज सही नहीं है। 돌아갔지 레나 미솔 안 그랬는데 The choir surely तो said, "Do." क्वायर ने जरूर दो की आवाज निकाली थी, उन्होंने रे मी सो नहीं बोला था, लेकिन बोरिस अबल्यान ने बोला कि तुम्हारी आवाज गलत है। नहीं, हमने तो दो की आवाज निकाली है। Did anybody not do it? तो क्या तुम में से किसी ने दो की आवाज नहीं निकाली? Again, दोबारा उसने कहा कि दो गाओ। 도 choir तो said, क्वायर ने दो कहा, 그건 도가 아니다. he said, "That's तो not a do." उसने कहा कि ये दो की आवाज नहीं है। 지휘를 하고 있었는데 At that time, तो my मेरी daughter was बेटी conducting, भी तब कंडक्ट करती थी। 하다가 and one time she and I were तो एक बार मैं और वो बात कर रहे थे, she says, "Father, तो now उसने मुझे बोला कि पापा मुझे जाना पड़ेगा, I have to go and get मुझे बोरिस टीचर से जाके डांट खानी है। 보리스 선생하고 우리 합창단하고 그 음악 차원이 너무 다른 거예요. And so the तो level of हमारी music क्वायर is और ये बोरिस अबल्यान का जो लेवल था वो बहुत अलग था। 보리스 선생님 우리가 가르친 게 뭐냐 하면은 and back then तो the तब professor बोरिस taught us was प्रोफेसर ने हमको क्या सिखाया 쳤을 때의 기본 음이 442로 주로 조율해가 치는데 when you press तो the जब basic आप notes of the पियानो piano, को बजाते हैं तो जो ट्यून जो होती है 442 पे होती है। 442로 하세요. 440으로 하세요. 그렇게 말. and so when you tell तो the piano जब tuner, you tell आप him, पियानो को ट्यून करते हैं तो आप उनको बोलते हो कि 442 या 440 पे इसको ट्यून कर दो। 정상적으로는 기본 음을 442 사이클 한다. but when you set the piano, लेकिन जब आप पियानो को ट्यून करते हैं तो बेसिक जो उसकी ट्यूनिंग होती है वो 442 साइकिल पे होती है। but the choir तो didn't ये know सब that. बातें हमारे क्वायर को बिल्कुल नहीं पता थी। Saying, पर
बस वो मेहनत से गाना गाते थे, अपना पूरे मन से गाते थे, पूरी लगन से गाते थे, गाने गाते थे। और उसके बाद उन्होंने क्या बताया, तो जो नॉर्मल नोट है, जो बेसिक 442 साइकिल पे होती है, लेकिन तुम लोग सब मतलब अलग अलग नोट पे गाना गाते हो। तो तुम कोई 441 पे गा रहा है, कोई 442 पे गा रहा है, कोई 443 पे गा रहा है, लेकिन हमारा जो क्वायर था वो अपनी इस गलती को समझ नहीं सकते थे। तो तब से क्वायर ने क्या किया कि अपने कानों की प्रैक्टिस करना शुरू किया। मतलब बहुत बारीक आवाज को पहचानने का उन्होंने प्रैक्टिस किया कि 442 साइकिल में 443 में क्या अंतर है। तो 441 और 442 में मतलब बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसमें अंतर पहचान पाना बहुत मुश्किल काम है। तो मतलब सिर्फ उनको गाना नहीं गाना, लेकिन जब तक वो अपने कानों को बहुत तेज नहीं करेंगे, तो तब तक वो ये नहीं पहचान पाएंगे कि वे गलत सुर निकाल रहे हैं, लेकिन उनके कान ऐसे ही गुजरने देंगे। और कभी-कभी जब क्वायर मतलब अपने आवाज की ट्रेनिंग को करते हैं, तो मतलब जब क्वायर में भर्ती होते हैं वो सब अच्छे मतलब गाने गाने वाले लोग होते हैं, लेकिन जब वो अपनी आवाज की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सोचते हैं कि हाँ मैं तो अच्छा सिंगर हूँ, मुझे गाना गाना अच्छे से आता है, अपने आवाज को अच्छे से निकालना आता है, लेकिन असलियत में सबकी आवाज में कुछ कुछ अंतर होता है। लेकिन जरूरी बात है कि जब वो अपनी आवाज निकालते हैं और मशीन के द्वारा उसको चेक किया जाता है, तो एकदम सही सुर 442 में निकल के आना चाहिए। तो ये सारे अपने आप में मतलब अच्छे सिंगर्स हैं, अच्छा गाना गाते हैं और सब अच्छे लोग हैं। तो चाहे ये लंबे टाइम से गाना गा रहे थे, लेकिन वो ठीक से नहीं गा रहे थे। बोरिस अबल्यान टीचर ने उनको ऐसे बताया, तो नहीं हम तो अच्छे से गा रहे हैं, सारे लोग बोलते हैं मैं अच्छा गाता हूँ। हाँ अच्छी बात है, तो अच्छा गाते हो, लेकिन क्वायर को मतलब एक आवाज निकालनी पड़ती है, तो वो मतलब मशीन के हिसाब से, वेव्स के हिसाब से, तो एक आवाज नहीं निकलेगी तब तक वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो वो प्रैक्टिस करना ग्राशियस क्वायर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन जब वो प्रैक्टिस उनकी अच्छे से हो गई, तब उन्हें अपनी गलती पहचानना आ गया। तो जो क्वायर है वो रोज मतलब गाते हैं। तो जो क्वायर के जो डायरेक्टर होते हैं उनके कान बहुत तेज होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, वो गलती पकड़ लेते हैं, तूने गलती की है, हाँ चलो तुमने गलती की है। तो मतलब सारे लोग गा रहे, सारे लोग बजा रहे, लेकिन कंडक्टर को पता चल जाता है कि उनमें से किसने गलती की है। तो मतलब उस क्वायर की आवाज को एक करना वो आसान काम नहीं है। तो बहुत गाना गा के वो नहीं हो जाता, अच्छे से गाना गा के भी नहीं हो जाता। लेकिन उन सब के लिए एक आवाज को निकलना, मतलब गलत ना करना, वो बहुत आसान, वो आसान नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? तो जिस दौरान हमारी क्वायर ने ये प्रैक्टिस किया, कुछ लोगों ने बोला नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्वायर छोड़ देना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, क्योंकि क्योंकि उनको लगता है मैं तो अच्छा सिंगर हूँ, लेकिन ये क्वायर मुझे गाने का मौका नहीं दे रही। तो मतलब सब लोग को लगता है कि हम अच्छा गाते हैं अपने आप में, लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना गाता हो,
when you're singing लेकिन choral जब आप songs, क्वायर में गाना गा रहे हो, 같아지지 아니하면 unless you are अगर in the same सबकी आवाज tune, एक नहीं होगी, 무슬 오히려 그 사람 오물 합창을 망치게 된다. then you तो are कोई खुद से बहुत अच्छा गा रहा है, वो इंसान बेकार है, वो उल्टा क्वायर को बर्बाद करने का काम कर रहा है। You understand this? आप मेरी बात समझ रहे हैं? 노래를 부르기 전에 That's why before the तो choir इसलिए sings, क्वायर गाना गाने से पहले 이렇게 가지고 they develop सबसे their पहले ears उनके कान को प्रैक्टिस की जाती है। and make their ears very बहुत मतलब तीखे, मतलब कान उनके पास होना चाहिए 이해해서 they understand कि what's the मतलब sound अलग अलग wave, आवाज में क्या अंतर है, मैं किस वेव पे भी गा रहा हूँ। the sound wave और and जब frequency. वो सही वेव पे, सही फ्रीक्वेंसी पे गाते हैं, तो वो एक ट्यून में गा सकते हैं। 따라가기 시작해. And that's how और ऐसा करके हमारी जो क्वायर है वो और अच्छा गाने लगी। and this morning we saw the तो आज सुबह हमने क्वायर को देखा, and we listened to तो the हमने orchestra. ऑर्केस्ट्रा को भी सुना। 정말 첼로 선을 정하는데 그게 손가락 가지고 하는데 Everyone, you make तो the एक चेलिस्ट है, वो अपनी उंगलियों से चेलो बजाता है। 정도로 해서 음을 맞추는 겁니다. they work so hard तो that मतलब they वो feel इतनी the मेहनत करते हैं कि उनकी उंगलियां घिस जाती हैं उसको बजाते हुए। 신앙생활하는 사람들은 but the तो people आज living in spiritual इस दुनिया में life, जितने लोग आत्मिक जीवन जी रहे हैं, 했을 때 하나님과 마음을 같이 하는데 그거를 잘 모르는 they don't know उनको very ये well नहीं पता कि उनको कैसे परमेश्वर के साथ अपना मन together. एक करना है। 사람들은 성경 읽고 Most people just read the तो Bible ज्यादातर लोग बाइबल पढ़ते हैं, 착하게 प्रार्थना 살고 करते 음을 हैं, 들고 and just try अच्छा hard जीवन and जीते give हैं, offering, मेहनत करते हैं keep the law, 신앙생활 और 잘하고 ऑफरिंग देते हैं, व्यवस्था का पालन करते हैं then I'm और fine. अच्छा आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं, और उनको अपने आप में लगता है कि मैं ठीक हूँ। But it is a different thing to लेकिन sit at परमेश्वर the के standard of God. स्तर पे बैठना अलग बात है। 정확하게 배우지 아니하고 Therefore, without learning about spiritual life अगर precisely, आप सही आत्मिक जीवन नहीं सीखेंगे, 어느 정도 तो 읽어서 चाहे आप बाइबल को पढ़ेंगे, point you read, 문제가 되는 तो 거예요. कुछ हद तक आप उसको पढ़ेंगे, 참 감사해요. लेकिन समस्या हो जाएगी। to God because 1962년 तो परमेश्वर के प्रति मैं बहुत धन्यवादी हूँ। too 1962 में really had a hardship. मैं बहुत बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा था। All of my plans had fallen apart. 내가 그냥 मैंने जितनी योजनाएं अपने जीवन के लिए बनाई थी, सब फेल हुई थी। Live well. 괜찮게 살고 싶은데 तो मैं चाहता था कि मैं थोड़ा मतलब ठीक ठाक जीवन जी सकूं, All the plans and everything I tried all failed. लेकिन जितनी मैंने योजनाएं बनाई थी सब फेल हुई। 괜찮은 사람이더라. I thought तब I was a तक fine person. मुझे लगता था कि मैं ठीक ठाक व्यक्ति हूँ, But 항상 난 चाहे 생각 मैं बहुत महान नहीं हूँ, think, 남 따라가 लेकिन मैं हमेशा सोचता था keep up with others. हाँ मैं बाकियों के बराबर कर सकता हूँ, और चाहे मैं फर्स्ट नहीं आ सकता, But I could get about third place. लेकिन 얼마나 मैं थर्ड नंबर पे तो आ सकता हूँ। Foolish I was. लेकिन मुझे पता चला कि वो कितनी मूर्ख सोच थी। And I thought I'm okay, I'm तो fine. मुझे लगता था कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ। 세계 속에 들어가면서 But as I entered the लेकिन world, जैसे मैं आत्मिक जीवन में प्रवेश किया, 안 가는 게 너무너무 많은 there's so many 거예요. things. तो बाइबल में इतनी सारी बातें जो मुझे समझ नहीं आती थी। 이해가 안 가는 게 아니라 It's not that I don't तो ऐसा नहीं था कि मुझे समझ नहीं आती थी, 하는 거지. I was unable to तो understand. मैं समझने की शक्ति मेरे अंदर नहीं थी। 까지 아는 거 가지고 And with just the परमेश्वर के मन को ना जान के, बाइबल का थोड़ा सा ज्ञान रख के, my spiritual life. मुझे लग रहा था कि मैं आत्मिक जीवन जी रहा हूँ, लेकिन मैं बाइबल को पूरी तरीके से नहीं जानता था। In parts. मैं कुछ कुछ भाग को जानता था। 잘못될 수가 있는 겁니다. And if you know the तो Bible, जब हम बाइबल के सिर्फ कुछ कुछ भाग को जानते हैं, तो हम बहुत गलत रास्ते पे जा सकते हैं। so there's a need to read the इसलिए Bible. बाइबल को शुरू से अंत तक पढ़ने की जरूरत है। 800페이지 좀 넘는데 The Korean Bible तो कोरियन बाइबल 1800 पेज में बनती है, 분이 to 걸립니다. make me read. तो मुझे एक पेज पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं। 이런 것만 계산한 건 아니지만 You know, it's not तो like I मतलब calculate these ऐसा things. नहीं है कि मैं ये सब हिसाब लगाता रहता हूँ बैठ के, 60시간이 필요합니다. I need 60 लेकिन मुझे पूरी बाइबल पढ़ने के लिए 60 घंटों की जरूरत है। 60시간에 한 번을 읽었어요. if I read it without तो rest, अगर मैं बिना रुके इस बाइबल को पढ़ूं तो मैं 60 घंटे में पढ़ सकता हूँ। sometimes I would take 1 week तो off. कभी कभी मैं एक हफ्ता छुट्टी लेता, कुछ काम न करता और सिर्फ बाइबल पढ़ता, I could finish the तो फिर whole मैं एक हफ्ते में पूरा नया नियम और पुराना नियम खत्म कर लेता। और ऐसे मैंने बहुत बार करा है। I did read it 10 times. 10 बार पढ़ा, 20 times. 20 बार पढ़ा। 30번쯤 읽었을 때 And when I had 30 बार पढ़ने के बाद 성경이 서로 맞지 않는 부분이 맞아 들어가기 시작하는 것입니다. तो बाइबल में जो बातें पहले मेल नहीं खाती थी, वो एक दूसरे से जुड़ने लगी। and it was the तो same. बाइबल चाहे सेम दुनिया है, 하도 없으면 하는 It says, तो "There is no मतलब righteous, एक no not तरफ one." लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। If there is no righteous, no not one, अगर कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, then there should be तो no फिर दुनिया में कोई धर्मी नहीं होना चाहिए। 노아는 의인이요.
लेकिन उत्पत्ति किताब में लिखा है कि नूह धर्मी जन था। रोमियो 1 में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा, और याकूब की किताब में धर्मी की प्रार्थना में बहुत बल है। तो ऐसा कैसे हो गया? तो एक तरफ लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, लेकिन क्यों इतने सारे लोग धर्मी हैं? धर्मी शब्द बाइबल में कितनी बार लिखा हुआ है? तो क्या मतलब बनता है? तो एक तरफ तो बोल रहे हो कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, और दूसरी ओर बोल रहे हो कि धर्मी है। तो बहुत मतलब मुझे कंफ्यूजन होता था। तो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एक चीज को जानते हैं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और अगर उनको बोलो कि मैं धर्मी हूं तो तुम मजाक कर रहे हो, कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। तो ऐसा वो करते हैं। तो इस दुनिया में बहुत सारे डिनोमिनेशन हैं। तो जहां तक कोरिया का सवाल है, तो प्रेस्बिटेरियन चर्च के अंदर, तो प्रेस्बिटेरियन चर्च के अंदर 200 डिनोमिनेशन अलग अलग हैं। क्योंकि वो बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल का अपना अपना मतलब निकालते हैं। अगर हम गहराई से बाइबल को देखेंगे तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारी सोच से बिल्कुल अलग हैं। मैंने हमेशा उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था ऐसे करके बाइबल को पढ़ा, और बाइबल पढ़ने के लिए मैंने अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। मैंने अपने पूरे दिन में टाइम का हिसाब लगाने लगा। तो मैंने सिर्फ दो मिनट के लिए खाना खाया। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं खाना खाने में 2 मिनट लगाता था, और जब मैं सड़क पे चलता था ऐसे ही नहीं चलता था, और कभी ऐसे ही बैठता नहीं था। जहां भी मैं जो भी करता, हमेशा मेरे हाथ में छोटी सी बाइबल होती या फिर कागज पे लिखे हुए बाइबल के वचन होते। और जैसे मैं 20 बार 30 बार बाइबल को पढ़ता गया, तब मैं महसूस कर सका कि बाइबल कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो रोमियो 3 के 10 में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। लेकिन रोमियो 1 के 17 में लिखा है कि धर्मी है। सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट है जो विश्वास से विश्वास तक है, और धर्मी जन विश्वास से जिएगा। तो मैं नहीं समझ सका। तो मतलब रोमियो में एक तरफ बोल रहे हैं कि धर्मी नहीं है और दूसरी ओर बोल रहे हैं कि धर्मी है। लेकिन बहुत साधारण सी बात है, धर्मी नहीं है, लेकिन एक पापी जो धर्मी नहीं है, उसका धर्मी बनने का एक तरीका है। तो वो हमें रोमियो 3, 23 और 24 में बताया गया है। सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं। तो जब आप 23 को देखेंगे, इस व्यक्ति ने पाप किया है, ये धर्मी नहीं है, ये पापी है। लेकिन जब आप 24 में देखोगे, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, धर्मी ठहराए जाते हैं। तो यहाँ पे जरूरी बात क्या है? तो परमेश्वर अगर धर्मी कहता है तो आप धर्मी हैं, कोई भी क्यों ना हो। तो क्या ये व्यक्ति शुरुआत से धर्मी था? नहीं, ऐसा नहीं है। वो पापी था, उसके अंदर बहुत पाप थे। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने इस व्यक्ति के सारे पाप धो दिए, इसलिए उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, अनुग्रह शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? जब कुछ मुफ्त होता है। तो पापों की क्षमा पाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि यीशु मसीह ने काम किया, इसलिए मैं धर्मी ठहराया गया। तो मैं चाहे गंदा पापी था, मैंने कुछ किया ऐसा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने काम किया, इसलिए मैं धर्मी बन गया।
मैं धर्मी नहीं था, मैं पापी था, But Jesus, लेकिन यीशु मसीह ने he made मुझे धर्मी बना दिया, 되는 것입니다. then, इसलिए मैं धर्मी बन गया। 이 때문에 의인이 없다는 하나도 없다는 이야기는 and so to say इसलिए वचन कहता है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 말하는 that's the 것이고 original state of तो man. वो हमारा मूल रूप है। There's no human who was जब इंसान born पैदा righteous, होता है, कोई धर्मी पैदा नहीं होता। सब पाप में पैदा हुए और उन्होंने पाप किया, बुराई की, और मनुष्य पापी है। 의인을 의롭게 만들었을 때에 but when man लेकिन Jesus जब made यीशु मसीह ने पापी को धर्मी बना दिया, 죄를 다 씻었을 때에 when Jesus जब यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को धो दिया, 깨끗게 했을 때에 जब यीशु मसीह ने हमें शुद्ध साफ कर दिया, 되는 것입니다. we तब हम धर्मी बन जाते हैं। 이렇게 태어난 게 아니고 it is not तो that हम धर्मी पैदा नहीं हुए हैं, we were born हम sinners. पापी पैदा हुए We ate, drank, और खाया पिया जिए, पाप किए, झूठ बोला, बुराई की और पाप में गिर गए। 전부 다 죄에 빠졌어요. and we were all तो हम सब पाप में गिर गए। 의인은 없나니 하나도 없음에 말했어요. that's तो why God said, इसीलिए परमेश्वर कहता है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 사람이 죄를 범했어요. all people सब लोगों ने पाप किया। 근데 예수님을 만나서 but when we meet लेकिन जब हम यीशु मसीह को मिलते हैं 을 받을 때 and when we receive और the पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, 대충 받은 게 아니고 Jesus didn't just have तो to forgive our यीशु sins. मसीह ने ऐसे आधे अधूरे पाप क्षमा नहीं किए। Confessing तो हमारे पाप अंगीकार से 생각해 봐요. क्षमा नहीं होते। confessing forgives your sins. You got to think about that. तो आपको सोच के देखने की जरूरत है, क्या आपके अंगीकार करने से पाप क्षमा हो जाएंगे? When what fraction of your sin could you आप confess? किस तरीके से पाप का अंगीकार करेंगे? Oftentimes you कितनी बार आपको पता भी नहीं चलता कि आपने पाप किया है। 우리가 뭘 해서 죄를 씻는다는 건 불가능하다. that's why तो दूसरे शब्दों में हम कुछ करके पापों की क्षमा नहीं पा सकते। 뭘 해서 깨끗해지는 건 불가능합니다. it's impossible for us to become तो clean by us doing something. अपने आप खुद से साफ होना असंभव है। Does it, the dirtier man जितना मनुष्य खुद करेगा, उतना वो गंदा होता चला जाएगा। 한 사람도 없어요. there's not तो one इस दुनिया में person who एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी मेहनत या अपनी कोशिश से साफ हो गया हो। 우리에게 구세주가 필요합니다. that's why इसीलिए हमें प्रभु की जरूरत है। 죄를 지었습니다. we committed तो हमने पाप किया, 로마 3장 24절에는 but in Romans लेकिन रोमियो 3 के 24 में 23절에 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님 영광 이르지 못하더니 in verse 23 23 में इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। 24절에는 but in verse 24 लेकिन 24 में 또 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 through परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, 무슨 말 예수님이 우리를 구속하기 위해 십자가에 못 박혀 우리 죄의 모든 형벌을 다 받으셨다는 거죠. what does that mean? तो दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि यीशु मसीह क्रूस पे हमारे पापों के लिए चढ़ाया गया और उसने हमारे पापों के लिए सब सजा को पा लिया। 되어지는 것이 아닙니다. Therefore, हमारा salvation is उद्धार हमारे मेहनत, हमारे कामों से नहीं है। I हाँ, found मैंने उपवास किया, मैंने प्रार्थना की, I labored. मैंने कोशिश की, मैंने बहुत अच्छे काम किए, मैंने बहुत चंदा दिया, It is not ये आपके कामों से नहीं है। 행위로 되지 않습니다. no matter what it is, it cannot be तो through our आप works. कुछ भी करें हमारे कामों से नहीं हो सकता। Ephesians chapter 2 verse इसीलिए अगर आप इफिसियों 2 के 8 को पढ़ेंगे 말미암아 구원을 얻었나니 for you are saved by grace through तो अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, विश्वास से, 선물이라. and this is not और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। and then in verse 9 और उसके बाद 9 में क्या लिखा है? 난 것이 아니니. not of और ना कर्मों के कारण, 그래서 난 것이 아니니. not of और ना कर्मों के कारण, not of नॉट ऑफ वर्क्स। 내가 뭘 해서 through me doing some work 내가 मैंने कुछ काम करके, मैंने कुछ कर्म करके ऐसा नहीं हुआ है। 해서 through praying मैंने प्रार्थना की, through fasting मैंने उपवास किया, good मैंने बहुत अच्छे काम किए, मैंने कोशिश की, church on Sunday मैं रोज संडे को चर्च गया, you ये सब मैंने किया है, 안 된다는 겁니다. that will उससे नहीं हो सकता। 죄인인데 you're a sinner तो आप पापी हैं, wash away your sins 기도해 आपके पाप को धोने के लिए प्रार्थना की, receiving the fire और मतलब आपने आग को पाया और आपने ये सब पाया और आपने उपवास किया, नहीं हो सकता। it will not be of you आपके कामों से नहीं हो सकता। 행위에서 난 것이 아닌. that's what it means तो इसलिए of works कामों से नहीं, कर्मों से नहीं। 받아가지고 죄사함 받고. some people say तो कोई लोग बोलते हैं मैं पहाड़ पे गया और मैंने प्रार्थना की और आग मेरे ऊपर आ गई इसलिए मेरे पाप क्षमा हो गए। 죄가 사해진다고. तो आग पाने के लिए, आग पाने से आपके पाप नहीं धुल जाते। आप जल जाओगे लेकिन आपके पाप नहीं धुलेंगे। 불 받아. आग का काम यही है। no I received the fire that doesn't make any
तो मैंने आग को पा लिया, इस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता, बकवास बात है ये। मैंने एक विजन देखा, मैंने कुछ किया, नहीं, उससे नहीं होगा। आपके कुछ करने से नहीं होगा। मान लो अगर हमने किया और ऐसे हुआ हो, तो यीशु को इस दुनिया में आने की जरूरत नहीं थी, यीशु को क्रूस पर मरने की जरूरत नहीं थी, उसको हमारे पापों को अपने ऊपर उठाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमसे नहीं हो सकता, इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। तो लोग कहते हैं अगर मैं प्रार्थना करूंगा, अगर मैं उपवास करूंगा, अगर मैं उपवास करूंगा, अगर मैं अंगीकार करूंगा, अगर मैं पश्चाताप करूंगा, तो वो सोचते हैं इससे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। अगर हमारे कुछ करने से पाप क्षमा होते, तो यीशु को आने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे हमें क्या बताया गया है? और ना कर्मों के कारण No matter what, हम कुछ भी करें, हमारे कर्मों से हमारे पाप नहीं धुल सकते, हम उद्धार नहीं पा सकते। तो ये पाकोक्सु नहीं बोल रहे हैं, ये बाइबल बता रहा है। तो अगर आप बाइबल को कच्चे पक्के तरीके से देखेंगे, तो कुछ लोग बोलते हैं मैंने प्रार्थना किया, तब आग मेरे ऊपर उतरा, तब मतलब मैंने पापों की क्षमा पाई और मैंने उद्धार पाया। तो आग आया और आग ने आके क्या आपके सारे पापों को जला दिया? तो अगर मेरे पाप को जलाना होगा, सबसे पहले मुझे जलाना पड़ेगा, आपको खुद को जलना पड़ेगा, आपको खुद को मरना पड़ेगा। नहीं, आग आपके पाप नहीं धो सकती, यीशु मसीह आपके पाप धो सकता है। तो उद्धार के लिए एक उद्धार करता है और एक उद्धार पाने वाला है। तो हमारा उद्धार उद्धारकर्ता की तरफ से पूरा होता है। मेरे कुछ करने से उद्धार पूरा नहीं होता। आप कुछ भी कर लें उससे, क्योंकि नहीं हो सकता, इसलिए यीशु मसीह को भेजा गया। तो ज्यादातर लोग बाइबल को इधर उधर से थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और कहते हैं कि उनको बाइबल के बारे में पता है। तो मैंने इस बाइबल को सच में उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक बहुत 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 बार पढ़ा है और लगातार मैं इसको पढ़ता गया। मैं पहले काउंट करता था, मैं काउंट में भूल गया, तो मैंने काउंट नहीं किया कि मैंने कितनी बार पढ़ा है, लेकिन शायद 100 बार नहीं पढ़ा होगा। लेकिन जब मैं बाइबल को पढ़ा, तो मुझे पता चला कि बाइबल मेरी सोच से बिल्कुल अलग है। बाइबल मेरी सोच से अलग है। बाइबल मेरी सोच से अलग है। बाइबल हमें क्या बताती है? प्रभु कहता है, यहोवा कहते हैं कि मेरी सोच और तेरी सोच अलग है, मेरा मार्ग तेरे मार्ग से अलग है। जैसे पृथ्वी और आकाश से दूर है, वैसे मेरा मार्ग तेरे मार्ग से दूर है। मेरी सोच तेरी सोच से ऊंची है। तो इतनी ऊंची परमेश्वर के मन की दुनिया, तो मेरे जैसा नीच इंसान कैसे उसको समझ सकता है? तो जब हम इतना सुनते हैं, तो हमें एक चीज सोचने की जरूरत है। तो हमारे अंदर जो भी सोच उत्पन्न होती है, वो परमेश्वर की सोच से अलग है। तो परमेश्वर के मन की दुनिया में प्रवेश करने के लिए, तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, तो फिर हमारे मन में क्या मन आता है? तो मैं भी जब बाइबल को पढ़ता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मेरी सोच परमेश्वर की सोच नहीं है। तो जब प्रोफेसर बोरिस ग्राशियस स्क्वायर में आए, तो उनको मतलब गीत सिखाने से पहले, गाना सिखाने से पहले, उसने क्वायर को सुनना सिखाया, पियानो बजा के। तो कोई सोल बेसिंग कुछ ऐसा कुछ कहा जाता है उसको। तो
गाना सुना के तो उनको ये अंतर पहचानना सिखाया कि ये सुर कौन से साइकिल का है। बहुत मुश्किल था वो। तो क्वायर के लोग कहते थे, ये क्यों इतना मतलब स्ट्रिक्ट है ये टीचर? मैं तो अच्छा गाता हूँ, ये क्यों मुझे तो परेशान कर रहा है? मैं नहीं कर सकता, मैं छोड़ देना चाहता हूँ क्वायर को। तो मतलब ये लोग इतने परेशान हो गए, लेकिन वो लोग सीखते गए और उनके कान मतलब अपने सुर पहचानने लगे और उनको पता चलने लगा कि हाँ, यहाँ मेरे सुर गलत निकले। और ऐसा करके उन्होंने गीत गाना शुरू किया। तो मतलब ग्राशियस क्वायर जो है इस मामले में वो सबसे बेहतरीन क्वायर है, क्योंकि वो सब एक आवाज में गाते हैं। तो पियानो को जब ट्यून किया जाता है तो अगर गलत तरीके से ट्यून होगा तो गलत आवाज निकलेगी। तो इस पियानो में जो डो है, अगर वो इस साइकिल पे निकल रहा है तो बाकी पियानो भी उसके बराबर ट्यून होने चाहिए। तो हमारी आवाज भी पियानो के समान है। मतलब स्पष्ट आवाज निकालना जरूरी है, और जब आपके कान तेज होते हैं, बारीकी से सुनते हैं, तो आप वो अंतर पहचान सकते हैं। तो जब आप ध्यान से उसको सुन पाते हैं और अंतर पहचान पाते हैं, मतलब इस प्रैक्टिस के द्वारा ये क्वायर के जो मेंबर्स हैं वो एक सुर में गा सके, चाहे वो 10 लोग गाते, 20 लोग गाते, 30 लोग गाते, चाहे आदमी औरत साथ साथ गाते, तो सेम फ्रीक्वेंसी पे आने वाली आवाज सेम होती है। और जब वो ये कर पाए तो वो एक सुर निकाल सके। तो आप लोगों को क्या जानना जरूरी है? तो परमेश्वर पे विश्वास करना, परमेश्वर के पीछे चलना क्वायर में गाने के बराबर है, क्योंकि आपकी सोच और परमेश्वर की सोच अलग है। आपके कान और परमेश्वर के कान अगर अलग होंगे तो आपको अपने कान को परमेश्वर की आवाज के साथ मिलाना है। तो मैं अच्छा गाता हूँ, मेरी आवाज अच्छी है, वो सब कुछ एक तरफ रख के तो सही सुर को पहचान के उस सुर से मिलाकर गाना गाना है। तो जब आप अपना आत्मिक जीवन जीना शुरू करते हैं, हाँ मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं ऑफरिंग देता हूँ, मैं गरीबों को मदद करता हूँ, और आप बहुत कुछ करते हैं, और कुछ देर उसको करने के बाद आपको पता चलता है कि वो सब बेकार था। हाँ, इससे नहीं हो सकता। उसके बाद हम परमेश्वर के मन के साथ मन एक कर सकते हैं। परमेश्वर के मन के साथ मन एक करने के लिए सबसे पहले क्या करना जरूरी है? सबसे पहले हमारी जो एक पक्की विचारधारा है उसको फेंकना जरूरी है। आपकी विचारधारा, अगर आप उसको नहीं फेंकेंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हम यूहन्ना की किताब को देखते हैं। यूहन्ना 1 में तो वचन कहता है कि वे अपने लोगों के पास आया, लेकिन उसके लोगों ने नहीं पहचाना। और उसके बाद क्या लिखा है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अगर प्रभु को स्वीकार करना है तो हमें परमेश्वर के साथ अपना मन एक करना होगा। तो बाइबल के कुछ शब्द जान के आप परमेश्वर के मन को नहीं जान सकते। तो मैं बहुत पास्टर्स को मिलता हूँ, अपनी तरफ से वो बहुत मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन अपने आप में रहते हुए कोशिश कर रहे हैं। तो बाइबल को अगर आप पूरे तरीके से देखें, मैं माफी चाहता हूँ, तो चर्च के जो एल्डर लोग होते हैं उन्होंने मुझे बहुत मतलब हमारे चर्च के एल्डर्स ने मुझे बहुत अच्छी गाड़ी खरीद के दी। मैं बुजुर्ग हूँ और मैं बूढ़ा हो गया हूँ,
इसलिए जो मेरे पास गाड़ी है उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। 성경책만큼 두꺼운 책을 가지고 다 읽어야 돼. And then to तो understand उस गाड़ी को समझने के लिए गाड़ी के साथ एक किताब आई है, वो बाइबल जितनी मोटी किताब है, I don't have the time to read लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है उसको पढ़ने का, so I just drive. तो मैं ऐसे ही गाड़ी चलाता हूँ। And when I drive and तो something गाड़ी चलाते समय जब कुछ एकदम से आता है तो मैं सोचता हूँ ये क्या है। 갈 땐 괜찮은데 and then when the तो brother जब कोई और मेरे लिए चला रहा हो तो ठीक होता है, me, I know nothing about लेकिन मुझे अपनी गाड़ी के फंक्शंस के बारे में कुछ नहीं पता। I just know how बस मुझे पता है कि हाँ इधर उधर जाना और मतलब स्टीयरिंग व्हील चलाना, ब्रेक को दबाना, 그건 또난 몰라요. and I don't know the तो meaning बाकी चीजों के बारे में मुझे नहीं पता। 모니터 이게 떴는데 이게 뭐야? I call the तो driver फिर मैं अपने भाई को कॉल करता हूँ, पूछता हूँ मॉनिटर पे ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। turning it on मुझे क्या पता है, बस गाड़ी स्टार्ट करना और जाना और ब्रेक दबाना steering wheel go और इधर को मुड़ना। 면허증은 땄으니까요. because I have a driver's क्यों? license. क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है, That's all I उतना मुझे आता है। 이제는 며칠 몇 날 가면서 이 책을 차를 다 읽어가지고 but the brother who drives लेकिन जो भाई मेरी गाड़ी चलाता है उसने काफी दिन उस किताब को पढ़ के उसने सब कुछ सीखा और उसे सब कुछ पता है। golden age और मेरी अभी उम्र ज्यादा है, जब मुझे नहीं पता होता call that brother तो मैं फोन करता हूँ उस भाई को 사인이 떴는데 이게 뭐야? brother और मैं उसे पूछता हूँ, हे भाई मॉनिटर पे ऐसे ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है। 보십시오, 내가 할게. pastor don't worry अब about आप ध्यान मत दीजिए, आप बस गाड़ी चला के आ जाइए, मैं देख लूंगा। so many तो ज्यादातर वो ऐसे ही बताता है। तो बहुत बातें ऐसी हैं। तो एक गाड़ी में 그걸 공부하려고 애를 안 써요. 하면 좀 알 수 있겠죠. you know of course it's different तो मतलब वो बाइबल से अलग है, इसलिए हम कोशिश करेंगे तो उसको सीख पाएंगे पढ़ाई करने की। but not everything in the world लेकिन आप सब कुछ नहीं जान सकते। 좀 했다고 फिर आत्मिक जीवन, 좀 읽었다고 जस्ट बिकॉज मैंने थोड़ी प्रार्थना कर ली, मैंने बाइबल को पढ़ लिया, मैंने मेहनत की, मैंने व्यवस्था को पालन करने की कोशिश किया, इसलिए मेरा आत्मिक जीवन ठीक ठाक है। ये 너무 쉽게 생각. such ये people think बिल्कुल गलत बात है। आप लोग आत्मिक जीवन को बहुत हल्के रूप से ले रहे हैं। most important thing in spiritual आत्मिक जीवन में सबसे जरूरी बात क्या है? 마음이 is becoming परमेश्वर के साथ एक मन होना है। 되는 열왕기하 7장을 읽었습니다. Everyone तो today आज हमने दूसरे राजाओं 7 पढ़ा। 사마리아가 in the country of Israel तो इज़राइल देश में they were attacked by the country of Syria 그리고 칼날에 싸움을 आराम ने इन पे हमला कर दिया और वो लोग मतलब खेत में एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे Israel was being pushed और उन्होंने मतलब इजराइलियों को धकेल दिया, वो आगे नहीं बढ़ सके। they went into the city तो फिर वो शहर के अंदर चले गए, उन्होंने शहर का द्वार बंद कर दिया। cannons उस जमाने में मतलब ये तोप वगैरह नहीं होती थी, इसलिए वो मतलब नगर के द्वार नहीं तोड़ सके। able to enter into तो that city आरम की छावनी मतलब आरम की जो सेना थी वो फाटक के बाहर थी। 성 점령된 이야기를 하더라고요. and they tell us how that तो city was conquered 성 높이가 보통 뭐한 20m가 안 되잖아요. and how that city तो was surrounded इज़राइल में मतलब लगभग जो दीवारें होती है 20 मीटर ऊंची होती थी। the enemy soldiers come तो जब शत्रु आते थे come in front of the तो city वे द्वार के सामने खड़े हो जाते थे 나왔어요. they get sand and they pile on the और sand वे on the city walls 골라 자. मतलब वो दीवार के सामने मतलब मिट्टी भरने लग जाते हैं higher make और मिट्टी भर के छोटे से पहाड़ जैसे बना देते हैं और वो मिट्टी भर के मतलब दीवार से थोड़ा सा ऊंचा पहाड़ बना देते हैं और फिर अंदर कूद के फिर जीत जाते हैं। 이제 문제는 아람 군인들이 쳐들어왔는데 so तो here यहाँ पे आरम की सेना ने क्या किया, 장갑 버리니까 but the people went और क्योंकि इजराइलियों ने अंदर से द्वार बंद कर लिया, back then they don't have तो rockets उस जमाने में रॉकेट नहीं होते थे, cannons back then तोप नहीं होती थी, they couldn't तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे। 아람 군인들이 뭐 돌아가는 게 아니고 so the Syrians लेकिन आरम की सेना ने क्या किया, वो लौट के नहीं गए, 모여가지고 they gathered at a तो place a little नगर से थोड़ा सा दूर वो इकट्ठा हो गए 기다리는 거예요. every day और वो रोज मतलब खेलते कूदते और इंतजार करते। spring came और फिर मतलब 나라마다 다 वसंत ऋतु का मौसम आ गया। हर देश का थोड़ा सा अलग होता है स्टाइल। you know the Japanese तो जो जापानी लोग जब नगर बनाते हैं तो वो राजमहल के आसपास दीवार बनाते हैं, Korean people they लेकिन कोरियन लोग पूरे नगर के आसपास मतलब दीवार बनाते हैं। जो चाइनीज लोग हैं वो पूरे देश के आसपास दीवार बनाते हैं, इसलिए उनके पास ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। 도시만 쌓지 들판은 성을 싸지 않는 거예요. they had the तो इन लोगों ने क्या किया था कि नगर के आसपास दीवार बनाई थी, लेकिन खेत नगर के बाहर थे। 놀고 있는데 전쟁 노리고 노는데 so the Syrian तो soldiers ये जो आरम की सेना थी वो नगर के द्वार के बाहर मतलब ऐसे ही इंतजार कर रहे थे, are afraid लेकिन जो नगर के अंदर लोग हैं वो डरते थे, इसलिए वो बाहर जाके खेती नहीं कर सकते थे। month or two तो 1 महीना 2 महीना वो ऐसे ही वेट करते रहे, 당시 있던 but little by
लेकिन ऐसा करते करते, क्योंकि ये लोग खेती नहीं कर रहे थे, इनका खाना खत्म हो गया 성의 백성들이 줄이니까 And the people of और नगर के अंदर लोग भूखे मरने लग गए। 여자들이 자기 아기를 삶아 먹는 women began तो to work. ऐसे हालात हो गए कि औरतें अपने बच्चे उबाल के खाने लगी। Pitiful thing. इतनी मतलब दयनीय परिस्थिति आ गई। 아주 배가 고프면 눈이 이상하게 보인다 그러더라고요. You know, people तो कहते हैं कि जब किसी को बहुत भूख लगती है तो उनकी आंखें पलट जाती हैं। 미국에서도 너무 배가 고파서 some people in तो North Korea, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि नॉर्थ कोरिया में किसी को बहुत भूख लगी he saw, तो एकदम से उन्होंने बाहर मैदान में एक मुर्गी दिखाई दी। 놓고 보니까 he captured तो it. इस आदमी ने मुर्गी को पकड़ा और मतलब उसे उबाल दिया। Actually, it was थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो उसका बच्चा था जो उसने पका दिया। 개가 집에 와 있더래요. one person और एक व्यक्ति बताता है कि उसे किसी को ऐसा लगा कि खेत में एक कुत्ता है, लेकिन उसने उसे पकड़ा और उसे पका दिया और बाद में देखा कि वो उसके पिता था। when you're so तो hungry, कहते हैं कि जब कोई किसी को बहुत भूख लगती है तो आंखें ऐसे पलट जाती हैं। 아기를 삶아 먹어. when we're normal, we say, तो how could you? जब हम मतलब नॉर्मल है तब हम सोचेंगे कि कैसे ऐसा इंसान मतलब अपना बच्चा उबाल के खा सकता है, लेकिन जब कोई इंसान बहुत ज्यादा भूख में गिर जाता है All you see is things तो to eat, and that's how you begin to उसको see. हर जगह खाने की चीजें नजर आती हैं, इसलिए उसकी आंखें ऐसी पलट जाती हैं। So the country was so तो ये मतलब ये लोग बहुत भूखे थे और मतलब ये नाश हो रहे थे। right then. तो The man तब of God, परमेश्वर के जन एलीशा ने क्या कहा, 큰 소리 외칩니다. he shouted loudly, वो चिल्ला के उसने कहा, 하나님 여호와의 말씀을 들으세요. everyone, सुनो सुनो यहोवा का वचन सुनो। 여호와 하나님께서 말씀하셨습니다. thus saith यहोवा यूं कहता है, 사마리 성문께 때 tomorrow about this time, कल इसी समय शमरोन के फाटक में 두세 한 세겔 한다고 합니다. he says a measure of fine सा भर flour, मैदा 1 शकेल में और 2 सा जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। 고운 가루 한 쌀에 한 세겔. a measure of fine flour, तो सा भर मैदा 1 शकेल में and 2 measures of और 2 सा जौ भी 1 शकेल में। 그러면 이제 보리 한두 사 그렇게 하는 거예요. and so 1 shekel तो you मतलब can get 2 1 शकेल में आपको 2 मुट्ठी भर मतलब जौ मिल जाएगी। 사이에 천 세겔 만 세겔 하는데 I think at that time तो for उस जमाने में मतलब 1,000 असलियत में 보리 두 1000 शेकेल में 1 सा मैदा बिक रहा था, 2 measures of barley, लेकिन एलीशा बताता है कि कल वो 2 शेकेल में बिकेगा, तो इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। 이게 하나님의 말씀이었어요. this लेकिन ये यहोवा का वचन है। 말씀은 하셨는데 God तो spoke, यहोवा ने अपना वचन दिया, but लेकिन in our eyes it makes हमारी नजरों में इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। the तो minister, राजा का सरदार क्या बोलता है, 하늘의 창을 내신들 이런 일이 있을 수 있으리요. if the Lord would make सुन चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो अभी क्या ऐसी बातें हो सकेंगी। 하나님 사람이 말합니다. but the man of लेकिन परमेश्वर का सेवक तब क्या कहता है, thou shalt see with thine eyes, सुन तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। 왕과는 하나님의 말씀이지만 자기 생각이 더 옳다고 생각해요. even though it was the word तो of God. ये सरदार ने चाहे यहोवा का वचन सुना, लेकिन इसको लगा कि इसकी सोच यहोवा के वचन से ज्यादा बेहतर है। Most people go to church, ज्यादातर चर्च जाते हैं 그러다가 they read the और word, वे बाइबल को पढ़ते हैं 자기 생각을 따라서 생각을 풀이하기 and then और बाइबल को पढ़ने के बाद अपनी सोच के हिसाब से इसको समझते हैं। 많은 기독교 종파가 생기는 거예요. that's why इसलिए इस बाइबल को लेकर इतने सारे डिनोमिनेशंस बन गए हैं। 성경을 다 아는 건 아니지만 I don't know everything. तो मैं बाइबल में सब कुछ नहीं जानता, 교회에서 이야기하는 성경하고 틀리게 이야기하는 많이 분명히 알 때가 있어요. Oftentimes, लेकिन I see many काफी बार मैं साफ देख सकता हूँ कि कुछ बातें कुछ चर्च बिल्कुल बाइबल से अलग बता रहे हैं। 그 이야기만 그런 게 아니고 the Bible says there's तो a right बाइबल बताती है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सिर्फ उसी बात के मामले में ऐसा नहीं है। 고운 가루 한 세 한 세겔 보리 두세 한 세겔 아주 양식이 싸진다는 거죠. not just that, तो परमेश्वर कह रहा है कि कल इसी समय पर शमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शकेल और 2 सा जौ भी 1 शकेल में बिकेगा, मतलब खाना बहुत सस्ता हो जाएगा। it means the food's तो going to मतलब आज जितने कीमत पे बिक रहा है उससे 1000 गुना कम पैसे में कल बिकेगा। तो सरदार क्या बोलता है, 어찌 그런 일이 있을 수 있어요? if the Lord हाँ, अगर यहोवा आकाश के झरोखे भी खोल दे तो भी ऐसा क्यों कैसे हो सकता है। 사람들은 now human तो मनुष्य के पास मनुष्य की सोच होती है। 우리를 의롭다고 합니다. God, तो परमेश्वर हमें धर्मी कहता है, 의롭지 않거든요. but we are लेकिन हम धर्मी नहीं है। 우리 보고 의롭다고 하셨을 때 when God says तो जब परमेश्वर हमें धर्मी कहता है 의로우면 괜찮은데 if we are righteous, तो हमारी नजरों में अगर हम खुद को धर्मी समझते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब हम खुद को देखते हैं, मैं इतनी पाप कर रहा हूँ, मैं इतनी गलती करता हूँ, मैंने चोरी भी की है, मैंने झूठ भी बोला है, 의롭지 않아. I am not मैं धर्मी नहीं हूँ, 죄인이야. I am मैं not पापी sinner. हूँ। That's what तो people लोग ऐसा बोलते हैं। 그래서 우리가 아까 로마 3장 23절 읽었는데 say. And we
तो इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले रोमियो 3:23 पढ़ा, 모든 사람이 죄를 범하였으며 For all क्योंकि सबने पाप किया and come और सब उसकी महिमा से रहित हैं। 죄를 범한 그 자체를 in verse 23 it तो tells us 23 कैसे हमने पाप किया वो बता रहा है, लेकिन 24 में there is no Jesus. यीशु नहीं है। It's just a man. हाँ, मतलब इंसान ने पाप किया, इंसान उस हालत में है, But in verse 24 लेकिन मतलब 24 में यीशु मसीह आ जाता है। 예수 안에는 구속으로 말미암아 through the redemption उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, 우리가 십자가에 못 박혀 죽고 우리 죄를 사하셨음으로 말미암아 through Jesus coming तो and यीशु मसीह उसके आने के द्वारा, उसके क्रूस पे मरने के द्वारा by us doing हमने कुछ किया, उसके द्वारा नहीं, but because Jesus क्योंकि यीशु मसीह ने काम किया, 아무것도 안 했습니다. we did not हमने कुछ नहीं किया। by the grace of God परमेश्वर के अनुग्रह से, freely बिना कोई कीमत के, बिना कीमत चुकाए, even though we हमने कुछ नहीं किया। 주님이 우리 죄를 위해 죽으셨음으로 말미암아 through तो Jesus यीशु मसीह हमारे लिए मरा, उसके द्वारा 다 하심을 얻은 자들. you have been हम सेंत में धर्मी ठहराए गए। God is telling us we're righteous. प्रभु हमें कहता है कि हम धर्मी हैं। This 박옥수 목사가 아닙니다. is not तो ये पास्टर पाकुक्सु नहीं है, 말씀입니다. this is the word of God. परमेश्वर का वचन है। 오이롭다고 했습니다. God tells us परमेश्वर ने हमको धर्मी कहा है। 저도 처음엔 굉장히 말씀 놀랐어요. at first I तो was- मैं भी पहले इस वचन को देख के हैरान रह गया था। even though it was तो amazing चाहे मैं हैरान रह गया था, it's not that I तो ऐसा नहीं है कि मैंने पाप नहीं किया, I did sin, मैंने पाप किया है, 이렇게 죽으시면서 but through Jesus लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पे मरने के द्वारा 갚았다 사했다. he paid for उसने मेरे सारे पापों की कीमत चुका दी, उसने मुझे क्षमा कर दिया। 게 사실이다. then it is true that तो फिर सच है कि मैं साफ हूं, मैं धर्मी ठहराया गया। 하셨는데 even though Jesus तो मान लो यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा दिया गया paid the price और उसने हमारे पापों की सारी कीमत चुका दी, but if we're still लेकिन फिर भी अगर हम अपने आप को पापी कहते हैं, 예수 십자가가 실패밖에 아니란 이야기. what that तो हम ये कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे फेल हुआ, हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सका। 않습니까? isn't क्या that ऐसा नहीं है? 하나님이 오이롭다. God says we're justified. प्रभु हमें धर्मी कहता है। God tells you're justified. प्रभु कहता है कि उसने हमें धर्मी किया है। I committed theft. हाँ, मैंने चोरी की है, मैंने झूठ बोला है, I had मैंने बुराई की है, मैंने गलत किया है, मैं पापी हूँ। but God tells me परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है। 문제가 뭐냐면 so the problem तो यहाँ पे समस्या क्या है? 죄인이라고 생각하고 I committed sin. तो हम सोचते हैं कि मैंने पाप किया, इसलिए मैं पापी हूँ, God tells us you're लेकिन परमेश्वर जब हमें धर्मी कह रहा है, your thoughts and तो मेरी और परमेश्वर की सोच अलग है। 우리가 내 생각을 따라가야겠습니까? 하나님 तो तब क्या हमें अपनी सोच के पीछे जाना है या परमेश्वर के वचन के पीछे जाना है? 우리가 내 생각과 하나님 말씀 그대로 믿어야 합니다. right then we should तो think about तब हमें अपनी सोच को फेंक कर प्रभु के वचनों में विश्वास करना है। and in the word of God if you say that you're a तो sinner परमेश्वर का वचन अगर हमें पापी कह रहा है, 믿는 if you say 것입니다. you're a sinner that's not believing God. अगर आप अपने आप को पापी कह रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर पर विश्वास ना करके अपने खुद पे विश्वास कर रहे हैं। 신앙을 하고 있어요. and that's the ज्यादातर लोग इस तरीके से अपना आत्मिक जीवन जी रहे हैं। 우리 죄를 왜 십자가에 못 박혀 우리 모든 죄를 다 당하셨는데 Jesus was तो यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देके मैंने सारे पापों की कीमत चुका दी है। 한다면 even so तो भी अगर हम खुद को पापी कहते हैं, 십자가 실패했다는 이야기밖에 안 돼. तो हम ये कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे फेल हुआ। 하나님께서 말씀하시기를 everyone God said तो परमेश्वर क्या कहता है? tomorrow about this कल इसी समय पर at the gate of Samaria समारिया के द्वार पर 두세 안색을 한다. of 5 measures साबर मैदा 1 शकेल में और साबर जौ भी 2 शकेल में बिकेगा। that's what God said प्रभु ने अपना वचन बताया, and it is तो फिर ऐसा हो जाएगा। hey did you hear सुना सुना तूने सुना? tomorrow about this time कल मतलब 24 shekel 1 सा मैदा 1 शकेल में बिकेगा। तो क्या करें? hey how much rice do you have तो तेरे पास चावल है? 반가만 남았어. I only have half a तो sack मेरे पास सब कुछ मतलब खत्म हो गया, आधी बोरी बची है। चल ऐसा करते हैं, 먹고 let's make the तो आज पेट भर के खा लेते हैं and the rest let's और बाकी हम बेच देते हैं। 농가 내일 아침에 되면은 and with that money that we और stole फिर from जो पैसा हमें मिलेगा कल सुबह, it's more than तो हम मतलब 1 बोरी से ज्यादा चावल खरीद सकते हैं। सही है? if they hear the तो जो इस वचन को सुनेंगे, tomorrow about this time कल इसी समय there's going to be so much food इतना खाना आने वाला है। अगर वो विश्वास करेंगे, then you're abundant तो वो now अभी से मतलब बहुतायत में जीने लगेंगे। 밥 먹으니까 배부르고 let's grab some eat तो abundant जितना हमारे पास है पेट भर के अभी खा लेते हैं और बाकी को बेच देते हैं और कल हम और अमीर बन जाएंगे। 오늘 팔았다가 we'll sell it तो today आज से बेच देते हैं, tomorrow कल और खरीद लेंगे, 가만히 사니까 we could buy a तो हम मतलब 100 गुना खरीद पाएंगे। 믿는 순간 내 마음에서 이미 흉년이 끝나. the moment you believe जिस पल वो वचन में विश्वास करते हैं, उस पल अकाल उनके लिए खत्म है। but people don't
लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। ऐसा कैसे हो सकता है? 여전히 아람 군인들이 있는데 तो बाहर मतलब आराम की सेना बैठी हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है? 다 먹고 없는데 सब कुछ खा लिया, कुछ है नहीं हमारे पास। तो सावन में They एक शकेल में संभव बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता ऐसा। 하나님 말씀보다 자기 생각 believe परमेश्वर के वचन से ज्यादा अपनी सोच विश्वास करता है। they believe their own thoughts. परमेश्वर के वचन से ज्यादा अपनी सोच विश्वास करता है। It's तो so कितने दुख की बात है। 한번 제가 필리핀의 남경의 목사에게 전화했어요. one तो time एक बार मैंने फिलिपीन में नामग्योंग पास्टर को फोन किया। 남경 목사가 전화했는데 아들이 받아요. and Pastor तो Namgyong, I पास्टर नामग्योंग की जगह उनके बेटे ने उठाया। hey, can I speak with your तो father? मैं क्या तुम्हारे पिता से बात कर सकता हूँ? Oh, father, he is तो मेरे hospitalized. पिता हॉस्पिटल में। Why? क्यों, क्या हो गया? He's got the dengue. उनको वो डेंगू हो गया। 그래. Oh, really? अच्छा, 어느 병원에 보냈어? Which कौन से hospital? हॉस्पिटल में? 필리핀 메디컬 센터예요. The Philippines. फिलिपीन मेडिकल सेंटर में। Okay. मैंने कहा ठीक है। 난 메디컬 센터에 전화를 I called the मैंने Philippines फिलिपीन मेडिकल सेंटर में फोन किया 불러가지고 I called the operator. और मैंने ऑपरेटर से बताया। Contacted the Philippines. 필리핀 메디컬 센터 플리즈. And then I said, तो Philippines मैंने medical कहा कि मैं center, फिलिपीन मेडिकल सेंटर में बात करना please. चाहता They हूँ। connected me to the तो medical उन्होंने मुझे center. कनेक्ट किया। ICU 플리즈. And then I said, तो मैंने कहा ICU. आईसीयू में बात करना चाहता हूँ। ICU. 응급실 ICU라고 하더라고요. Intensive care तो unit. मतलब ICU. इंटेंसिव केयर यूनिट में। Connected me तो to एकदम से ICU. आईसीयू में कनेक्ट कर दिया। And then I said, और फिर मैंने कहा, Korean मैंने missionary कहा कोरियन मिशनरी पास्टर नाम, मैं उनसे बात कर सकता हूँ? Pastor Namgyong तो Hyun. नाम पास्टर। What happened to him? तो that उस दिन day? उनके साथ क्या हुआ? 정글에 복음을 전하고 He had gone तो to वो the किसी jungle जंगल में सुसमाचार करने गए थे and then he came back और जब वो वापस आए and he spent the वो night. रात को सोए और उठे 온몸이 새카매지고 His whole तो उनका body पूरा शरीर जैसे काला पड़ने लग गया। 필리핀 형제들 아 목사님도 우리하고 색깔이 비슷해요. and then the brother फिलिपीन के भाई लोग बोलने लगे कि अरे पास्टर आपका रंग हमारे जैसा हो गया। they didn't know, तो उनको नहीं पता था। 피부로 혈색이 다 검증하죠. 혈색에서 검게 보인다. but because तो मतलब डेंगी की वजह से, मतलब डेंगू की वजह से उनके खून का रंग बदलने लग गया था, इसलिए वो काले पड़ गए थे। 병인데 거의 치사율이 높아요. the dengue fever तो is मतलब डेंगू बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत लोग उसकी वजह से मर जाते हैं। तो वो अस्पताल में थे, 굉장히 심해. he had the तो fever उनको बहुत बुखार आ रहा था, बहुत गंभीर दशा में थे and he wasn't getting better. और वो मतलब ठीक नहीं हो रहे थे। The doctor तो said in the तो डॉक्टर ने फिलिपीन की भाषा में, 오늘 오후에 죽는다. this Korean guy is gonna die. अपनी भाषा में वो लोग थे, ये कोरियन आदमी दोपहर तक मर जाएगा। 듣는데 말도 못했어요. And Pastor तो Namgyong मतलब पास्टर नाम सुन पा रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। 남경 목사 바꿔달라고 하니까 and when I तो मैंने जब कहा कि पास्टर नाम को फोन दे दो, 주위에 사모님이 와서 전화를 तो कुछ देर के बाद मतलब उनकी पत्नी ने आके मुझसे बात की। I said मैंने hello. कहा हेलो। 사모님 내 목소리 듣더니 막 울기 시작했어. And the तो pastor, पास्टर की पत्नी ने जैसे ही मेरी आवाज सुनी वो रोने लग गई। 우리 어떻게 해야 돼? Pastor, what do पास्टर we do now? पास्टर क्या करें, हम क्या करें? What are we supposed to do now? पास्टर अब हमारा क्या होगा? वो बहुत रो रही थी। 남편이 다 죽은 Already in her क्यों? heart, क्योंकि her husband समन was उनके dead. मन में उनका पति मर गया था। The doctor said, डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था and he couldn't say anything. और वो पास्टर खुद बोल नहीं पा रहे थे, बिल्कुल चुप थे, कुछ नहीं, मतलब उनकी हालत इतनी खराब थी। 사모님 울지 마세요. I told तो the मैंने pastor, why? उनकी पत्नी को कहा आप रोना बंद करो, 계속 울고 She लेकिन kept वो लगातार रो रही थी। 저 목소리도 막 계속 울고 목사님 이제 우리 어떻게 해야 돼요? 어떻게 해야 वो 돼요? लगातार बोल रही थी पास्टर अब हमारा क्या होगा, पास्टर हम क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं। And then I तो said, मैंने उससे कहा, 사모님 울지 마세요. pastor's wife, मैंने कहा तुम मत रो। 진짜 울일 생기면 좋겠어요. would you तो really तुम चाहती हो तुम्हारे जीवन में कुछ रोने लायक परिस्थिति हो stop crying and listen to तो me? चुप, रोना बंद करो, मेरी बात सुनो। 경연 목사를 필리핀에 보낸 사람이 누굽니까? Who is the तो one? पास्टर नाम को फिलीपींस में किसने भेजा है? 뉴스 미션이 보냈어요. 박옥수 तो 목사. क्या गुड न्यूज मिशन ने उसको फिलीपींस भेजा है या पास्टर ओक्सू पार्ट ने उसको फिलीपीन भेजा है? God. परमेश्वर ने उसको फिलीपीन में भेजा है। 뭘 하러 보냈죠? He sent them to the तो Philippines. क्यों मैंने उसे फिलीपीन भेजा, परमेश्वर ने उसे फिलीपीन भेजा, सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा। Is the gospel तो क्या उसका काम खत्म हो गया? क्या सुसमाचार खत्म हो गया? there's still so अभी much to be done. पास्टर नाम को बहुत काम करना है, वो नहीं मर सकता, God will परमेश्वर उसे जरूर जिंदा करेगा। 하나님 믿는 마음으로 얘기했어요. I spoke with तो the परमेश्वर पे Philippines, विश्वास करके मैंने ऐसा बताया। and then the pastor's तो wife पास्टर की पत्नी ने क्या बोला? said, you think so? पास्टर सच में? 그러니까 이거 뭐예요? What do you mean you
क्या मतलब है सच में? 만일에 사모님이 하나님이라 해도 even if you were God, तो 한 अगर 종이 복음자 왜 죽여? तुम परमेश्वर होती God let a servant of God preach gospel. तो die. क्यों परमेश्वर अपने सुसमाचार के प्रचारक को ऐसे मरने देगा? 생각을 만들어내는데 You know, people come up with तो so मनुष्य के मन में बहुत सारी सोच उत्पन्न होती है, 생각의 세계에서 일을 합니다. and those thoughts work. तो in वो the सोच world of your thoughts. सोच की दुनिया में काम करती है। 그런 생각을 막 엮어제끼고 있고 You know, some people कुछ लोग निरंतर मतलब निराशा भरी सोच को बनाते रहते हैं, some people are tied और to कुछ लोग thoughts. आशा से भरी हुई सोच को बनाते रहते हैं। 하나님의 마음을 넣어서 묶어나가면 소망으로 변해요. No matter तो what this अगर हमारे अंदर बहुत निराशाजनक सोच हो भी, लेकिन परमेश्वर की आशा अगर हमारे मन में आ जाए तो हम आशा से भर जाते हैं। तो हमारी नजर में पास्टर नाम मर जाएंगे, वो बोल नहीं पा रहे थे, डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था looked like he was gonna die. और ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएंगे, 인간님 관점 버리고 하나님의 관점에서 다시 봤어요. But we threw away लेकिन हमने इंसानी नजरिए को छोड़कर परमेश्वर के नजरिए से देखा। 필요한데 to preach the gospel to the तो people. अभी सुसमाचार के इतने प्रचारकों की जरूरत है। God sent परमेश्वर ने फिलीपींस में पास्टर नाम को भेजा, तो अभी फिलीपींस में सुसमाचार का काम खत्म नहीं हुआ है, तो अभी इतना काम बाकी है, तो क्यों परमेश्वर इसको मार डालेगा? ये जिंदा रहेगा, ये बच जाएगा। 때로 그렇게 하시지 않아. God would परमेश्वर absolutely not कभी do भी that. इसके साथ ऐसा नहीं होने देगा। I said to मैंने कहा, 참 이야기하는 him, as I spoke तो to him, जैसे मैं उसे बोलता रहा, 사모님도 우리 남편이 안 죽겠구나. the pastor's wife, तो my husband will not die. उस समनिम को भी लगा कि हाँ, मतलब वो परमेश्वर से बचाएगा, वो नहीं मरेगा। तो उसके मन में ऐसा मन आया And we hung up the phone. और हमने फोन रख दिया। She went and spoke to her husband. 여보 한국에서 박 목사한테 전화가 왔어. Honey, Pastor तो Park from मैंने कहा कि पास्टर पाक का फोन आया कोरिया से, couldn't speak. तो वो बोल नहीं पा रही थी, His mouth was already लेकिन मतलब वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन सुन रहे थे। 감사한 게 but I'm very thankful to God और मैं बहुत धन्यवादी हूँ परमेश्वर के प्रति, 기라고 그러더라고요. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे शरीर में हमारे कानों को आखिरी पल तक जिंदा रखा है। 박 목사님 말 तो Pastor Park said, उनकी पति ने उनके कान में जाके बताया कि पास पाक ने बोला तुम नहीं मरोगे, God sent you to the परमेश्वर ने तुमको फिलिपीन भेजा है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा है। 끝나지 않았대. उन्होंने बताया कि अभी तुम्हारा बहुत काम फिलिपीन में बाकी है, इसलिए तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें और काम करना है। उन्होंने कहा है कि तुम खड़े हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। Park said that. पास पाक ने बताया कि परमेश्वर तुम्हें ठीक करेंगे। 목사님이 눈물을 흘리면서 그 이야기를 들었어요. And Pastor तो पास Nam नाम ने tears सच में in आंसू बहाते हुए words. वो बातें सुनी। 나를 사랑하시는 हाँ, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। 전화하게 하시고 God had Pastor हाँ, Park. परमेश्वर ने पास पाक को मुझे फोन करने दिया, That was the thought. तो उनको ऐसा महसूस हुआ, Then I'm तो gonna मैं जरूर जिंदा रहूंगा। from then on. और तब से 여전히 같은 상태에서 열이 내리기 시작해요. He was in the same तो state. तब and मतलब his fever वो began बहुत गंभीर स्थिति में थे, लेकिन उनका बुखार नीचे आने लगा, lower and lower. 의사들이 उनका बुखार नीचे आने लगा, Shocked. और डॉक्टर्स हैरान हो गए। And soon after he और started कुछ देर के बाद वो बोलना शुरू हो गए, he was able to eat. और कुछ देर के बाद खाना शुरू हो गए, And then और the next day उसके अगले दिन he was released. वो अस्पताल से उनको छुट्टी मिल गई, बिल्कुल ठीक हो गए। 하나님이 하시는 놀라워요. It's amazing what परमेश्वर के काम अद्भुत हैं। everyone. दोस्तों, 오늘 If today you आज अगर आप लोग 13장 22절에 in Acts 13 तो प्रेरितों की किताब 13 के 22 में लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा है? I have removed तो वो कहते हैं कि मैंने शाऊल को हटा दिया है। 자기 생각 흘러가 패하고 Saul followed तो whatever शाऊल God had ने अपनी सोच का पीछा किया, इसलिए परमेश्वर उसे हटा दिया, and God is और परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया। and God said और उसके विषय में परमेश्वर क्या कहता है? 아들 다윗을 만나 I have found David the son of Jesse मुझे करके दाऊद को, after my own मुझे ईशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, will all my will. वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। 파라과이 페르난도 루고 대통령을 만났을 때 When I met तो President मैं जब Lugo, प्रेसिडेंट फर्नांडो लूगो को मिला, जो पैराग्वे के मतलब राष्ट्रपति थे, with him, मैंने ये वचन उनके साथ बांटा। See, मैंने कहा, प्रेसिडेंट साहब, Excellency, अगर you आप will परमेश्वर के not साथ God. एक मन होंगे, 다윗은 목동이가 아무 보잘것없는데 David was तो दाऊद एक मतलब nobody, just a shepherd boy. भेड़े चराता था, वो कुछ नहीं था। 몸이 약하면 하나님 건강하게 하시면 되고 And the thing is, if your तो body is weak, God बात will यह है कि अगर किसी का If you have no शरीर कमजोर हो, परमेश्वर उसको सेहत दे सकता है। जिसके पास बुद्धि की कमी है, परमेश्वर उसको बुद्धि दे सकता है। जिसके पास ताकत की कमी है, परमेश्वर उसको बुद्धि दे सकता है। कोई समस्या नहीं है। So if you make your heart जो परमेश्वर के साथ अपना मन एक करता है, then God will uphold you. परमेश्वर उस व्यक्ति को पकड़ता है,
उसको बुद्धि देता है, उसको ताकत देता है, उसको तंदुरुस्ती देता है, उसको शांति देता है, उसको सब कुछ देता है। That's how it works. ऐसा चलता है। Your Excellency. मैंने कहा प्रेजेंट साहब, 마음을 같이 하십시오. Make your heart one with आप God. परमेश्वर के साथ अपना मन एक कीजिए, 그러면 जैसे दाऊद ने किया। 파라과이가 복을 받고 각하도 복을 받고 Then through you, तो your फिर Excellency, will आपके द्वारा also be पाराग्वे को आशीष मिलेगा और आपको भी आशीष मिलेगा। After that, the second thing I said to तो them, उसके बाद दूसरी बात मैंने उनको क्या बताई, 하나님과 마음을 같이 하는지 말씀해 드리겠습니다. तो मैंने उनको समझाया कि कैसे आप परमेश्वर के साथ अपना मन एक कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात क्या है, 하나가 되는 거예요. is for you तो and God to become one. परमेश्वर आपको एक होने के लिए 먼저 해야 할 게 하나. And there is सबसे पहले आपको एक चीज करनी होगी। 각하도 대통령이시만 죄를 지었어. even though you're the तो president, आप चाहे प्रेसिडेंट हैं, लेकिन आपने जरूर पाप किया होगा। 죄인하고 같이 교류할 수 없기 때문에 and God तो cannot परमेश्वर with sinners. पापी के साथ रिश्ता नहीं रख सकता, You have to इसलिए परमेश्वर all your sins washed away. हमारे पाप को सबसे पहले धोना चाहता है। 생각하시는지 모르겠지만 And your तो Excellency, you may मुझे नहीं पता, शायद आप अपने आप को पापी समझते होंगे, 예수님을 보내셨습니다. but God sent लेकिन Jesus to wash परमेश्वर ने यीशु मसीह को आपके पापों को धोने के लिए भेजा। Jesus being crucified. और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया गया, 모든 죄를 산 것입니다. All तो of your आपके sins सारे were पाप forgiven. परमेश्वर ने धो दिए। 사람들은 People, तो लोग 십자가에 내 죄를 위해 죽어서 내 죄를 사했지만 even though Jesus तो was कहते हैं crucified, कि हाँ, यीशु मसीह क्रूस पर मर गया और मेरे पापों के लिए मर गया, but I still commit sins. therefore I लेकिन sin. फिर भी मैं पाप करता हूँ इसलिए मैं पापी हूँ। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है, ऐसा नहीं है। 예수님은 우리가 십자가에 못 박혀 죽으실 때에 When he तो was यीशु crucified, मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया गया, 중요한 것은 the most सबसे important जरूरी बात क्या थी, 이 어떤 그 검사가 죄수를 구형을 내릴 때 when the तो prosecutor जब कोई प्रोसिक्यूटर किसी criminal को 뭐라고 किसी को सजा सुनाता है, 이런 तो क्या बोलता है, 사회를 보호하기 위해서 법정 최고형을 구형하는 바입니다. he says वो कहता है कि ठीक है, society from such समाज को बचाने के लिए for the high ऐसे व्यक्ति को सबसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। 가장 최고형이 the highest तो कानून के हिसाब से सबसे कड़ी सजा क्या है, is the death penalty. वो खून की मतलब मौत की सजा है। 죽여도 사형입니다. Whether you kill तो one जब कोई व्यक्ति एक इंसान को मान लो मारता है तो उसको मौत की सजा मिलती है। death penalty. अगर कोई 2 लोगों का खून करता है तो उसको मौत की सजा मिलती है। अगर कोई व्यक्ति 1000 लोगों को मारता है तो भी उसको मौत की सजा मिलती है। Death क्यों? penalty. क्योंकि मौत की सजा सबसे ऊंची सजा है, सबसे बड़ी सजा है। And so you kill one person, तो you kill आपने one एक व्यक्ति का खून किया तो आपको एक बार मौत की सजा मिलेगी, लेकिन मान लो आप आपने 2 लोगों का खून किया तो आपको 2 बार मौत की सजा नहीं मिल सकती। 천명 죽여도 사형입니다. it's the death penalty. तो कोई व्यक्ति एक का खून करता है तो भी उसको मौत की सजा मिलेगी, अगर वो 1000 का खून करता है तो भी उसको मौत की सजा मिलेगी, क्योंकि सबसे ऊंची सजा मौत की सजा है। There is no तो punishment मौत की सजा से के ऊपर कोई सजा किसी को नहीं दी जा सकती। even though Jesus died for one person. यीशु मसीह हम एक व्यक्ति के पापों के लिए मरा, penalty. तो वो यीशु के Whether you मतलब had यीशु के मरने से हम एक की सजा भी खत्म हो गई और 10 की सजा भी खत्म हो गई। Jesus died for the sins तो of यीशु all मसीह जब पूरी मनुष्य जाति के पापों के लिए मर गया, punishment of the law, क्योंकि सबसे ऊंची सजा मौत की सजा है, there is nothing तो beyond. उससे ज्यादा कोई बड़ी सजा नहीं दी जा सकती। 또 죽일 수는 없으니까. And then to kill him तो twice, you cannot kill the एक dead व्यक्ति जब body एक बार मर जाता है, आप उसकी डेड बॉडी को दोबारा नहीं मार सकते। 다 지고 하셨습니다. Therefore, Jesus तो carried away यीशु मसीह हमारे सब पाप को अपने ऊपर उठा ले गया, the sins of all people. सारी मनुष्य जाति का पाप। 하는 거 안 하는 거 잘한 거 못한 거 잘한 건 없지만 죄가 안 되죠. 그러니까 뭐다 다뭐 죄를 도둑질하고 거짓말 가늠하고 뭐다 섞어서 사형으로 죄가 끝이 나는 겁니다. All the sins तो that आपका जो भी पाप था, छोटा पाप, बड़ा पाप, चोरी, व्यभिचार, आपने जो भी किया था, उस सब के लिए उसको मौत की सजा दे दी गई है। इसलिए जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया, he did not die because यीशु के खुद के पास कोई पाप नहीं था, he had no sin. वो निष्पाप था, He died लेकिन वो क्यों मर गया? for our sins. हमारे पापों के लिए। 죽으실 때 When Jesus तो died, यीशु मसीह जब हमारे पापों के लिए मरा, 까지만 사는 게 아니고 he didn't तो उसने इस डेट तक के हमारे पाप क्षमा नहीं किए। let me extend हाँ ठीक है, इस साल तक मैं तेरे पाप क्षमा कर देता हूँ, 그러면 내가 책임 안 진다. उसके बाद की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। He didn't do it. ऐसा नहीं था। 영원한 속죄를 He
उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया। Let's find that. तो हम बाइबल में देखते हैं, Hebrews chapter 2. इब्रानियों 10 है। Let us open to Hebrews chapter 2. इब्रानियों 10 देखिए, 히브리 10장 찾으셨습니까? Are we there? आपने इब्रानियों 10 देख लिया है? 10절. Verse 10. इब्रानियों 10 का 10, 이 뜻을 쫓아 예수 대 몸을 단번에 들이심으로만 우리가 거룩함을 얻었노라. By the which उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। 예수님께서 우리 죄를 위해 못 박혀 죽으셨으므로 through Jesus तो यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा 성경은 얘기합니다. the Bible. बाइबल हमें बता रही है कि हम पवित्र किए गए हैं। Why? 예수님이 क्यों? 우리 죄를 위해 죽으셨기 때문에. Because when he died, क्योंकि यीशु हमारे पापों के लिए मर गया। let me ask you, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, what does the तो Bible बाइबल आपको क्या कहती है? 이라고 말합니까? 거룩하다. does it say तो that बाइबल हमें पापी कहती है या पवित्र कहती है? 거룩하다. yes, we बाइबल हमें पवित्र कहती है। are holy, our sins are हम पवित्र किए गए हैं। 그러니까 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으실 때 therefore तो यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया गया, 사형은 사형이기 the 때문에 highest punishment क्योंकि of the law, सबसे ऊंची सजा मौत की सजा है, you would whether you die तो for 1% चाहे वो एक व्यक्ति के पाप के लिए मरता तो भी उसे मौत की सजा मिलनी थी, वो 1000 लोगों के पाप के लिए मरा तो भी उसे मौत की सजा ही मिल सकती थी। तो पूरे मनुष्य जाति के पाप की सजा के रूप में उसे मौत की सजा दे दी गई। he includes all our तो उस sins. मौत की सजा में हमारे पाप की सजा भी शामिल थी, Therefore, इसलिए our sins हमारे are पाप forgiven. धुल गए हैं। 뭐라고 말하지요? What does the Bible तो say? बाइबल में क्या कहती है? 거룩함을 얻었노라. We are तो sanctified. हम धर्मी ठहराए गए हैं, 말씀 믿는 거예요. Yeah, just believe these तो हम words. पवित्र किए गए हैं, हमें सिर्फ विश्वास करना है। ये परमेश्वर का वचन है, 이유가 있어요. What other तो reason इसमें do हमें you और need? कुछ बात जोड़ने की जरूरत नहीं है। What other word do you आप क्यों need? इतना बोलते हैं? 거룩한 거예요. परमेश्वर अगर हमें पवित्र कह रहा है तो हम पवित्र हैं। Holy. 이건 박옥수 목사 얘기 आ니에요. This is not the word तो of ये God. पास की बात नहीं है, It's not the word of ये God. पतरस की बात नहीं है, It is the word. परमेश्वर ऐसा बता रहे हैं। Amen. आमेन। 계십니까? Amen, आप everyone. आमेन कह सकते हैं? Amen. आमेन। Amen. 이 뜻을 저 예수 대 몸을 단번에 드심으로만 우리 거룩함을 얻어. By the which we're sanctified. तो उस छुटकारे के द्वारा once for हम all. यीशु मसीह की देह के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। 같은 제사를 드리게. And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same, तो 11 पढ़ेंगे। 함께 하지 못하라. which can never take away sins. 제사장들이 제사를 드렸습니다. 양을 잡고 소를 잡아서 죄를 사합니다. The priest तो याजक लोग वो बलि चढ़ाते हैं, वो भेड़ और बछड़ों को पकड़ के बलि चढ़ाते थे। 제사는 순간적으로 죄를 씻지만 영원히 씻지 못합니다. but those offerings लेकिन उस बलिदान के द्वारा कुछ पाप क्षमा हो सकते थे, सर्वदा के लिए नहीं। 구약 제사장이 제사 드린 것처럼 땅에서 제사를 드리지 않았습니다. therefore Jesus तो did not give the यीशु मसीह ने जिस प्रकार इस भूमि पे याजक लोग बलि चढ़ाते थे, उस प्रकार अपने आप को बलिदान नहीं किया। heaven is the तो eternal ये realm. इस पृथ्वी पे समय से बंधा हुआ बलिदान चढ़ाया जाता था। A watch, a clock. तो यहाँ पे हमको टाइम है, हमारे पास घड़ी है, लेकिन स्वर्ग में घड़ी नहीं है। स्वर्ग में टाइम नहीं बीतता। स्वर्ग की दुनिया अनंत काल की दुनिया है, वो अनंत काल की दुनिया है। तो हम इस शरीर को लेके स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि ये बूढ़ी होने वाली देह है। 안 죽는 그 몸이 필요합니다. There we लेकिन वहां पे जाने के लिए हमें ऐसी देह की जरूरत है जहाँ हजारों लाखों करोड़ों साल हम जिंदा रह सके। इसलिए हम नई देह पहन के बाद जाते हैं। 흘려서 죄가 씻어지지만 and so Jesus तो he चाहे यीशु मसीह ने अपने लहू को इस पृथ्वी पे बहाया और उस लहू ने हमारे पाप को धोया, Jesus he washed तो us from जब sin, यीशु मसीह ने and that person received the हमारे पाप को धोया, मान लो कि time passes. 그러니까 그 आज कोई व्यक्ति पापों की क्षमा प्राप्त करता है, 다시 죄 तो इस पृथ्वी के जो बलिदान थे वो हमेशा भूतकाल के हो जाते थे कुछ समय के बाद। Wash away his sin. इसलिए आगे को अगर कोई पाप करता है तो उस बलि का कोई असर नहीं रहता, इसलिए उस बलिदान को बार बार चढ़ाना पड़ता था। 계속해서 구약시대는 제사를 드렸어요. That's why in the इसलिए पुराने नियम में निरंतर बलि चढ़ा के बलिदान दिए जाते थे। 땅에서 피를 흘려 죽으셨으면 but if Jesus तो shed his blood मान लो अगर यीशु मसीह इस पृथ्वी पे अपना लहू बहा के पापों को धोता on the altar on earth, 시간일 때 और अगर पृथ्वी के वेदी पर उसके लहू को लगाया जाता, 1000번 10,000번 죽어도 안 됩니다. it's on the realm of तो उसका असर कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह को बार बार हजारों बार मरना पड़ता। 그 피를 가지고 but Jesus with his इसलिए यीशु मसीह ने अपने लहू को 갖다가 피를 뿌렸어요.
तो वह अपने लहू को लेके स्वर्ग में गया और उसने स्वर्ग में जो वेदी है, स्वर्ग में जो मंदिर है, वहां पे उसने अपने लहू को लगाया। वहां पे जो लहू लगाया वो अनंत काल के लिए है। आमीन, हालेलुया। तो हम एक से पहले का एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 9 का 11। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो वो आ गया, तो उसने और भी बड़े और सख्त तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात सृष्टि का नहीं। तो मंदिर को पुराने नियम में तंबू कहा गया है। तो क्यों उसको तंबू कहा गया? तो सुलेमान के जमाने में मतलब एक परमानेंट बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन मूसा के जमाने में परमानेंट बिल्डिंग नहीं थी, वो इधर से उधर जाते रहते थे, इसलिए वो तंबू के द्वारा मतलब पवित्र स्थान को बनाते थे। इसलिए वो मंदिर नहीं था, वो तंबू था। तो यहाँ पे और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया नहीं, अर्थात सृष्टि का नहीं, ये स्वर्ग का तंबू है। तो यहाँ ये जो सिद्ध तंबू है, ये स्वर्ग में जो मंदिर है उसके बारे में बताया गया है। तो वो इस पृथ्वी का नहीं था, इस दुनिया का नहीं था। तो और भी सिद्ध, और भी मतलब और भी सिद्ध तंबू, यहाँ पे उसे तंबू कहा गया है। तो इंग्लिश बाइबल में इसको टैबरनेकल कहा गया है, लेकिन असलियत में ये स्वर्ग में जो मंदिर है उसकी बात की गई है। यीशु मसीह तो उसने अपने लहू को इस पृथ्वी के तंबू में नहीं लगाया, तो हाथ के बनाए हुए नहीं, इस सृष्टि के नहीं, और भी सिद्ध तंबू, उसने स्वर्ग के तंबू में जाकर अपना लहू लगाया। 12 देखेंगे, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं। तो इस पृथ्वी का जो तंबू था, वहां बकरों और बछड़ों का लहू चढ़ाया जाता था, लेकिन ये बकरों और बछड़ों का लहू यीशु मसीह की परछाई था। इसीलिए यूहन्ना जब यीशु मसीह को देखता है, वो बोलता है, वो देखो परमेश्वर का मेमना, जगत का पाप उठा ले जाता है। तो इस पृथ्वी पे बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा किया जाता था, लेकिन बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने लहू के द्वारा एक ही बार में पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। यहाँ पे बताया गया कि उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो यीशु मसीह का ये काम करने के द्वारा, इब्रानियों 10 को फिर से हम देखते हैं, इब्रानियों 10 का 14, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और उसके बाद 17 में फिर वह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। और 18 में, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। यीशु मसीह का बलिदान अनंत काल का बलिदान था, इसलिए उसने अनंत काल के लिए हमारे पापों को क्षमा कर दिया। उसने सिद्ध रूप से हमारे पापों को क्षमा कर दिया, इसलिए आगे को हमें पाप क्षमा के लिए कुछ करना जरूरी नहीं है। बाइबल विस्तार से हमें बात बता रही है। तो इसलिए हमारे पापों की सारी कीमत जो है वो क्रूस पे खत्म हो गई। इसलिए परमेश्वर हमको धर्मी कहता है, हमें पवित्र कहता है, हमें सिद्ध कहता है। ऐसा नहीं है कि हमने पाप नहीं किया, हमने पाप किया है, लेकिन उसने हमें अनंत काल के लिए धो दिया।
성경 읽고 있기 때문에 문제가 많은데. We have a lot of हम अपनी विचारधारा के हिसाब से, अपने नजरिए से बाइबल को देखते हैं। throw away your thoughts and believe तो आप अपनी सोच को फेंकिए और परमेश्वर के वचनों पर विश्वास कीजिए। 누가 뭐라든지 간에 no matter what. तो कोई आपको कुछ भी कहे, 의롭다면 의로운 것이. If God, परमेश्वर अगर आपको धर्मी कहता है तो आप धर्मी हैं। if God says you're परमेश्वर अगर आपको पवित्र कहता है तो आप पवित्र हैं। 보자. okay, let me see if you're holy. तो ठीक है, मैं देखता हूँ तुम पवित्र हो या नहीं। 하나님이 तो परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। परमेश्वर ने कहा है कि आप 이제 여러분 पवित्र हैं। परमेश्वर ने कहा है कि वे आपके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करता। तो आप अपनी सोच को फेंक दीजिए And enter into और इस वचन को स्वीकार कीजिए। and have the faith. परमेश्वर पर विश्वास रखिए। 의롭다. And if God says परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है तो मैं धर्मी हूँ। if God says I'm परमेश्वर अगर मुझे पवित्र कहता है तो मैं पवित्र हूँ। believing that, इस प्रकार विश्वास करना यीशु मसीह पे विश्वास करना है। 모두에게 넘치길 바랍니다. मैं आशा करता हूँ ये आशीष आप सबके ऊपर आ सके। धन्यवाद। let us pray. मैं प्रार्थना करूंगा। Father God, we thank you. पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। 예수님 보셔서 우리 죄를 완벽하게 씻으셨습니다. And God, through Jesus Christ, you परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा सिद्ध रूप से हमारे पापों को धो दिया। 부족하고 우리가 해야 할 게 있는 것처럼 속였습니다. शैतान हमको धोखा देता है और कहता है कि हमारे अंदर कुछ तो कमी है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। 하나님 हम धोखा खाते हैं। know we believe your word. प्रभु आज से हम आपके वचन पे विश्वास करते हैं। आपने हमें सिद्ध किया है, आपने हमें पवित्र किया है। Believe the blood of Jesus. हम यीशु मसीह के लहू पे विश्वास कर सके। प्रभु आपने हमें पापों से छुटकारा दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। हम यीशु मसीह की महिमा करते हैं। Word of God says we're right. प्रभु आपका वचन हमें धर्मी कहता है, इसलिए हम धर्मी हैं। धन्यवाद प्रभु। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। 감사합니다. Thank you, everyone. धन्यवाद।